वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुधीर का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। सुधीर के घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, जिनमें सुधीर, उसके पिता और माँ रहती थी। सुधीर के पिता मजदूरी करके एक वक्त के खाने का इंतज़ाम कर पाते थे। सुधीर की माँ हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सुधीर की माँ का इलाज कराया जा सके। जैसे तैसे सुधीर का बचपन गुजरा, लेकिन उम्र के साथ उनकी गरीबी भी बढ़ने लगी। सुधीर के पिता बूढ़े हो चुके थे और वो कोई भी काम करने में असमर्थ थे। एक दिन सुधीर के पिता ने सुधीर से कहा, सुनो बेटा सुधीर, अब तुम बड़े हो चुके हो और अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं काम करके घर का खर्चा उठा सकूं। अब तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब सुधीर काम की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ा। उसने बड़े बड़े घरों में जाकर काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन सुधीर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कोई भी अपने घर में काम नहीं देना चाहते थे। सुधीर जब भी किसी घर काम मांगने जाता तो वहाँ के रहन सहन उसकी आंखों में छप जाते। नौकरों वाला बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नए कपड़े, बहुत सारे पैसे, ऐशो आराम से भरी जिंदगी। सुधीर भी बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पूरे दिन शहर में घूमने के बाद काम नहीं मिलने पर सुधीर वापस अपने घर लौट आया। घर आने पर सुधीर के पिताजी और माँ ने सुधीर से पूछा कि उसे काम मिला या नहीं। सुधीर ने बताया कि पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। सुधीर के पिताजी ने सोचा कि अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो सुधीर कभी भी अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा पाएगा। सुधीर के पिताजी ने अपना घर एक मुंशी के पास गिरवी रखा और उन पैसों से सुधीर के लिए एक गर्भवती गाय खरीदी और सुधीर से कहा, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता तब तक तुम इस गाय को चराने का काम करो और जब इसका बच्चा हो जाएगा तब तुम इसके दूध को बेचकर पैसे कमाना और उन पैसों से खुद का कोई काम शुरू करना। सुधीर ने अपने पिता की बात मानी और 1 हफ्ते बाद जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तब सुधीर ने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। जब सुधीर दूध बेचने गया तो उसे पहले ही दिन 50 रुपए का मुनाफा हुआ। सुधीर अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हो गया। सुधीर पूरे दिन धूप में दूध बेचकर थक गया था और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो बार बार अपने 50 रुपए को देख रहा था। तभी उसे अमीरों का रहन सहन याद आने लगा और वो एक गहरी सोच में डूब गया और सोचने लगा कि वो ऐसे ही दूध बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगा और उन पैसों को जमा करके बहुत सारी गाय खरीदेगा और वो उन गायों की दूध को बेचकर और पैसे जमा करेगा, जिससे वो दूध की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलेगा। उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर रखेगा और जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब वो महलों जैसा एक बड़ा घर बनाएगा, जिसमें शहरों जैसे काम करने वाले नौकर होंगे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा, एक बड़ी सी गाड़ी होगी जिसमें सुधीर अपनी माँ को घुमाने लेकर जाएगा। सुधीर के पास बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत सारे खाने का सामान होगा। सुधीर सोच कि एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहाँ वही होता था जो सुधीर चाहता था। सुधीर इस दुनिया से वापस नहीं जाना चाहता था और जो भी वो सोचता वो उसकी आंखों में दिखने लगा। सोचते सोचते शाम हो गया और बारिश होने लगी। तभी सुधीर अपनी दूध की बाल्टी लेकर अपने घर जाने लगा। घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर की जगह वैसे ही महलों जैसा घर था जैसे उसने सोचा था। जब वो घर के अंदर गया तो उस आलीशान घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम कर रहे थे। वो ये सब देखकर हैरान हो गया और जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा तो उसने अमीरों की तरह महंगे कपड़े पहने थे। सुधीर की सोच उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपनी कल्पना को सच मान बैठा। वो जाकर अपनी टूटी हुई चारपाई में सो गया, लेकिन उसे चारपाई मखमल का पलंग नजर आ रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके पिताजी स्विमिंग पूल में बाल्टी से पानी निकालकर नहा रहे थे, लेकिन असल में वो कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि उनके घर का कुआं था। सुधीर अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी से पानी नहीं निकाला जाता, इसके अंदर जाकर नहाते हैं। इतना कहकर सुधीर अपने पिताजी को कुएं की ओर धकेलने लगा। सुधीर के पिताजी सुधीर को रोकते हुए कहने लगे, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, तू ये सब क्या बोल रहा है और ये क्या कर रहा है? लेकिन सुधीर ने अपने पिताजी की बात बिल्कुल नहीं सुनी और सुधीर ने अपने पिता को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। उससे सुधीर के पिताजी की मौत हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुधीर अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोया था। वो
वो अभी भी यही सोच रहा था कि उसके पिता की मौत स्विमिंग पूल में तैरना नहीं आने के कारण हुई है। सुधीर को अपने पिता की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि वो ये सोचने लगा था कि अब उसके पास सारी सुविधाएं हैं। सुधीर अभी भी अपने ख्यालों की दुनिया से नहीं निकला था। कुछ दिन बाद सुधीर की माँ चलकर मंदिर जा रही थी। तभी सुधीर ने देख लिया और अपनी माँ को रोकते हुए कहा, अरे माँ, तुम पैदल क्यों जा रही हो? हमारे पास जो कार है उसमें बैठकर जाओ ना। सुधीर की माँ हैरानी से सुधीर की ओर देखी और कहा, ये क्या बोल रहा है बेटा? लगता है तेरे बाबूजी के जाने का तुझे गहरा सदमा लगा है। सुधीर ने कहा, अरे माँ, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम चलो तो सही, हमारी कार में मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर सुधीर अपनी माँ का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे गाय के पास लेकर गया और ज़बरदस्ती अपनी माँ को गाय की पीठ पर बिठा दिया। उसकी माँ मना करती रही, लेकिन सुधीर अपनी माँ की बात नहीं माना। गाय ने गुस्से में आकर सुधीर की माँ को नीचे पटक दिया और सुधीर की माँ के सिर में चोट लगने के कारण उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। सुधीर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उस कार की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हुई। उसने एक लोहे की रॉड ली और गाय को कार समझकर उसे रॉड से पीट कर उस गाय को मार डाला, जिससे गाय मर गई। गाय के मरने के बाद गांव वाले सुधीर के घर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सुधीर के घर में सुधीर की माँ और गाय की लाश पड़ी हुई थी। गांव वालों ने सुधीर से ऐसा करने का कारण पूछा। सुधीर का जवाब सुनकर सब हैरान हो गए और उसे पागल कहने लगे। सुधीर से जब पूछा गया कि ये सब क्या हुआ, तब सुधीर ने कहा, इस कार ने मेरी माँ को एक्सीडेंट कर दिया, जिससे मेरी माँ की मौत हो गई। इसलिए मैंने इस कार को रॉड से मार कर अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया। लोगों ने कहा, अरे अक्ल के अंधे, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने गौ हत्या कर दी और ऊपर से अपने माँ बाप को भी मार डाला। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तू झूठ बोल रहा है। तुझे ये मरी हुई गाय कार नजर आ रही है? अब जो भी बोलना है पुलिस के सामने बोलना। थोड़ी देर में मुंशी भी अपने पैसे मांगने घर आ गया। मुंशी ने सुधीर से कहा, जेल जाने से पहले तू मेरे सारे पैसे वापस कर। वैसे भी तेरे झोपड़ी वाले घर का मैं क्या करूँगा? वो तो तेरे बाप को देखकर मैंने पैसे दे दिए थे। अब मुझे मेरे पैसे वापस दे। तभी सुधीर बोला, आप पागल हो क्या? मेरे महल जैसा घर आपको झोपड़ी नजर आ रही है? आपकी क्या औकात जो आप मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं? सुधीर की बात सुनकर सभी हंसने लगे। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और जब वो सुधीर को पकड़कर ले जा रही थे, तभी सुधीर रवाब के साथ बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस कार को पकड़ कर ले जाओ। उसने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तुम लोगों को मैं अभी खरीद सकता हूँ। पुलिस ने सुधीर से कहा, दिन में ख्वाब देख रहा है क्या? पहले अपने फटे हुए कपड़े देख और अपना नंगा पैर देख। चप्पल तक तो खरीदने की औकात नहीं है, बड़ा आया हमें खरीदने वाला। चल चुपचाप। जेल पहुंचने के बाद सुधीर की बातों से उसे पागल साबित कर दिया गया और इलाज के लिए पागलखाने भेज दिया गया। जब डॉक्टर ने सुधीर का इलाज शुरू किया, तब उन्होंने बताया कि सुधीर पागल नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से वो उसी इमेजिनेशन की दुनिया में चला गया है, जिसकी वजह से उसे वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो असल ज़िंदगी में है ही नहीं। उसने अपनी सोच की एक अलग ही दुनिया बना ली है, जिस दुनिया में वही होता है जो सुधीर चाहता है। सुधीर जब ठीक हुआ तब उसे बीती हुई बातें बिल्कुल याद नहीं थी। सुधीर के पूछने पर उसे सारी बातें बताई गई। जब सुधीर को पता चला कि कैसे उसने घर के कुएं को स्विमिंग पूल समझकर अपने पिता को उस कुएं में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई, और गाय को कार समझकर अपनी माँ को ज़बरदस्ती गाय के ऊपर बिठा दिया। गाय के गिराने से जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो कैसे सुधीर ने उस गाय को पीट कर मार डाला। जब सुधीर को ये सब पता चला तो उसे खुद से नफरत होने लगी। सुधीर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप को मार डाला। अब सुधीर में जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी और उसने सोचा कि अगर भविष्य में कभी भी फिर से उसके साथ ऐसा हुआ तो न जाने कितनों की जान चली जाएगी, इसलिए मेरा मरना ही सही होगा। और सुधीर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस कहानी का मकसद बस ये बताना है कि सारे फैसले सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। सपने देखें, लेकिन उन सपनों की दुनिया मत बनाइए। सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान दीजिए। ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।